56 इंच सीना, मुझे लगता है शायद अब 56 मिलीमीटर का भी नहीं रहा। 2014 के चुनाव में जो लोकसभा के चुनाव प्रचार था और उससे पहले इलेक्शंस में 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े बयान दिए और चाइना को लेकर यहां तक कहा कि चाइना को लाल आंखें कब दिखाओगे। कांग्रेस सरकार पर, यूपीए सरकार पर निशाना साधा। बाबा चाइना को लेकर कितने सख्त बयान दिए। और अब क्या हो रहा है, आप सब जानते हैं कि अब मैं इसे यही शब्द कहूंगा, शायद यही शब्द इसके लिए शब्द सबसे बढ़िया है कि अब चाइना के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। यहां तक कि चापलूसी की जाए और यूं कहूं कि शायद टांगें कांप रही हैं। आपको मालूम है मैं ये कड़े शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं। अभी एक रिपोर्ट आई है, एक मिस्टर अजय शुक्ला हैं जो डिफेंस एनालिस्ट से हैं, जो रक्षा से संबंधित बहुत सी खबरें देते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। उन्होंने अपने एक ब्लॉग में लिखा है और बड़ी गंभीर परिस्थिति को बताया कि लद्दाख में पिंगयांग जो वो झील है और उसके साथ एक नदी है, उस नदी के साथ साथ, उस झील के साथ साथ चाइना अंदर घुस चुका है साथियों। चाइना उसमें 3-4 किलोमीटर तक, मिस्टर अजय शुक्ला का कहना है कि 3-4 किलोमीटर तक भारत के क्षेत्र में घुस चुका है। जो वो लाइन है हमारी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उससे अंदर घुस चुका है करीब 3-4 किलोमीटर। केवल इतना ही नहीं, घुसना ही नहीं है, घुसने के साथ साथ उसने वहां पे बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं और सैकड़ों की संख्या में उसने वहां पर टैंक तैनात कर दिए हैं। यह स्थिति है जो मिस्टर अजय शुक्ला बता रहे हैं और यह बड़ी गंभीर परिस्थिति है साथियों। और ये गोदी मीडिया, ये गुलाम और दलाल मीडिया जो अपोजिशन से सवाल पूछता है, जो प्रधानमंत्री की हर गलती को छुपाता है, जो विपक्ष के सामने बेवजह सवाल खड़े करता है, वो गोदी मीडिया, वो दलाल मीडिया, वो गुलाम मीडिया, वो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहने वाला मीडिया कहां किस बिलों में घुस गया जाके। ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि देश के सामने इतनी गंभीर परिस्थिति हो गई कि चाइना हमारी टेरिटरी में 4 किलोमीटर तक अंदर आके घुस गया, बंकर बना दिए और उसने वहां पर टैंक तैनात कर दिए। कोई न्यूज नहीं है। मेन मीडिया में जो मनु मीडिया है, या यूं कहूं कि हिंदू मीडिया है, या गोदी और दलाल मीडिया, कोई खबर नहीं, एक लाइन की खबर नहीं है। क्या यह देशद्रोह नहीं है? क्या इसकी जानकारी उन्हें देनी नहीं चाहिए? देश को नहीं देनी चाहिए, बतानी नहीं चाहिए? क्या उन्हें पता नहीं है? मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि उन्हें पता नहीं। उन्हें निश्चित रूप से पता है। इस मीडिया को यह सारी बात पता है, लेकिन यह मीडिया बता नहीं रहा है। इस बात को नहीं बताएगा क्योंकि पता लगेगी ना कि जिस 56 इंची सीने वाले प्रधानमंत्री की पढ़ाई करते करते, उसका झूठ का साम्राज्य खड़ा करते करते उन्होंने अपना ईमान तक बेच दिया। आज अगर चाइना की ये खबर दिखा देंगे तो उन्हें पता नहीं, उन्हें ये नहीं होगा कि प्रधानमंत्री की हार है, कितनी बड़ी हार है, कितनी बड़ी विफलता है। ये वही है ना 56 इंची सीना जो कहता था कि एक की जगह 10 सर लाएंगे। आज तक एक की जगह 1 सर भी नहीं आया। पाकिस्तान से ध्यान होगा ना, यही कहा गया था कि एक की जगह 10 सर लाएंगे, एक भी सर नहीं आया। चाइना को लाल आंखें दिखाने वाली बात जो थी, अब चाइना को लाल क्या सफेद आंखें भी नहीं दिखाई जा रही, उसके सामने तो सरेंडर किया जा रहा है। चाइना के जो राष्ट्रपति है वो जब यहां आते तो उनके सामने सब कुछ बिछा दिया जाता है, उनके सम्मान में। और वही चाइना हमारी छाती पर चढ़कर, हमारे देश की टेरिटरी में घुसकर, हमारे राज्य क्षेत्र में घुसकर उस पर कब्जा कर रहा है। क्या हमें उसका माकूल जवाब नहीं देना चाहिए? क्या सेना को इसके तरफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? या यूं कहें कि प्रधानमंत्री को उसके लिए आदेश नहीं कर देना चाहिए? या डिफेंस
सर्जिकल स्ट्राइक कहां गई? अब सर्जिकल स्ट्राइक हाल यह है कि देश में जो प्रवासी मजदूर हैं, उन प्रवासी मजदूरों को हर राज्य की सीमा पर रोका जा रहा है। राज्य की सीमा पर रोका जा रहा है जबकि वो उसी प्रदेश के निवासी हैं, इसी देश के निवासी हैं, लेकिन उन्हें अपने घर तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। राज्य की सीमा पर ही रोका जा रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सीमा हो, चाहे मध्य प्रदेश की सीमा हो, चाहे बिहार की सीमा हो, हर जगह उन्हें अपने घर नहीं पहुंचने दिया जा रहा। उनके लिए तो पुलिस बल है इनके पास, उनके लिए तो अर्धसैनिक बलों की भी तैयारी कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए तो पूरी ताकत लगा दी है, उन पर लठ बरसा रहे, डंडे बरसा रहे हैं, गरीब बेसहारा मजबूर मजदूरों पर लगातार जुल्म उठा रहे हैं। इनका कलेजा नहीं पसीजता, उनके पैरों की छाले इन्हें दिखाई नहीं देते, उनके पेट की भूख इन्हें दिखाई नहीं देती, उनके दूध मुहे बच्चों का रोना इन्हें सुनाई नहीं देता, उनके बुजुर्गों की बीमार लोगों की कराना उन्हें सुनाई नहीं देती। जो सड़क पर लगातार चल रहे हैं, जो सड़क पर चल रहे हैं, उनको लठ बरसा रही है, पुलिस लठ बरसा रही है। इस पुलिस को अगर इतनी ही ताकतवर है तो भेज क्यों नहीं दिया? वहीं चाइना के बॉर्डर पर भेज क्यों न दिया जाए? जाकर लड़ रहे चाइना से, इन्हें पता लग जाएगी, इनकी औकात पता लग जाएगी, कितने बड़े ताकतवर हैं, कितना इन और इनके लठ में दम है, जाके लड़ना, भेजना सेना को वहां पर। लेकिन नहीं, जो गरीब बेसहारा मजबूर है, इसी देश के नागरिक हैं और कुछ नहीं कर रहे, वो अपने घर जा रहे हैं, उनको सीमाओं पर रोकर लठ बजा रहे हैं, उनको बुरी तरह से धुतकार रहे हैं। और उधर जिसको ला ला के दिखानी चाहिए थी, वो चीन हमारे सीने पर आकर बैठा है, हमारे देश पर कब्जा कर रहा है। इस परिस्थिति को आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर परिस्थिति हो सकती है। उस जगह जिस तरह से चीन ये घुसता चला रहा है, आज 4 किलोमीटर है, कल 40 किलोमीटर घुसेगा और परसों 400 किलोमीटर आकर बैठ जाएगा। और फिर उधर से लगा हुआ जब ये स्थिति होगी, इस तरफ को सपोर्ट कर रहा है नेपाल को। नेपाल भी अब उन क्षेत्रों पर दावा कर रहा है जो भारतीय क्षेत्र हैं, लेकिन नेपाल अपने नक्शे में उन क्षेत्रों को दिखा रहा है जो भारतीय क्षेत्र हैं, हमारे देश का हिस्सा है। नेपाल उनको अपने नक्शे में दिखा रहा है, तो क्या नेपाल का फर्क नहीं पड़ेगा? क्या इस तरह से चीन की नीति ये नहीं नजर आ रही कि इधर से नेपाल को और उधर से पाकिस्तान को छेड़ के तीनों तरफ से ऊपर से घेरने की कोशिश की जा रही? तिब्बत को वो ऑलरेडी पहले ही खत्म कर चुका है। हमारे और चाइना के बीच में जो 3 बफर स्टेट हैं, इधर भूटान, इधर नेपाल और इधर तिब्बत, तिब्बत को खत्म कर दिया, नेपाल को साथ में कर रहा है। इस तरह से जो धीरे धीरे है वो स्थिति पूरी तरह से भारत को घेरने की। तो कहां है आज 56 इंची सीना? कहां है आज? हवा निकल गई है क्या? बिल्कुल हिम्मत टूट चुकी है क्या? यह केवल इन बेसहारा लोगों में ही वो ताकत दिखाई जाती है। कहां है वो अंधभक्त? वो जो अंधभक्त लगातार जो कोशिश लगातार जो है अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को, जो देश हित में आवाज उठाते हैं, जो सच बोलते हैं, उनको ट्रोल करते हैं। जो इसका जो आईटी सेल है, वो जो आईटी सेल है बीजेपी का, उसके जो वो हैं सारे के सारे जो पैसे पे काम करने वाले जो अंधभक्त हैं, वो सब लोग कहां हैं आज? बिलों में घुस गए। दिखाओ ना आरएसएस अपनी ताकत दिखाए। बजरंग दल वाले कहां उछल रहे हैं? दिखाए बजरंग दल वाले कहां है? ये सारी की सारी सेना, ये आरएसएस वाले कह रहे कि 3 दिन में हम सेना खड़ी कर लेंगे और हमें एक बार मौका मिलना चाहिए तो 3 दिन में सेना खड़ी करें। करो ना 3 दिन में सेना खड़ी, 3 का तुम्हें 1 हफ्ते का समय देते हैं, करो सेना खड़ी करें, जाके लड़ो चीन से। लेकिन नहीं लड़ोगे तुम, बेबस बेसहारा मजबूर लोगों पर ही केवल हाथ उठा सकते हो, लठ बजा सकते हो। जो ताकतवर है चीन, उसके सामने तुम्हारी घिट्टी बनती है, उसके सामने तुम कुछ नहीं कर सकते, उसके सामने तुम नतमस्तक हो जाते हो। यही इसी का नतीजा है कि 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ, उसके बाद से 1999 से लेकर 2019 तक के समय में, यानी 20 साल में मात्र 3 या 4 बार चाइना ने जो हमारी टेरिटरी में, हमारे राज्य क्षेत्र में घुसने की कोशिश की, लेकिन अकेले 2019 में वो 54 बार हमारे क्षेत्र में घुसा है। और अब स्थिति यह है कि लद्दाख के उस इलाके में उसने 3-4 किलोमीटर अंदर घुस के अपने बंकर बना दिए, अपनी सेना वहां पे 5000 के लगभग सेना की अभी तक इंफॉर्मेशन है, वो उसने वहां रख दी है और अपने टैंक रख दिए हैं, अपनी तोपें लगा रहा है। यह स्थिति है। 5 जगह पर, एक नहीं 5 जगह पर उसने इस तरह की सारी चीजें
नहीं हुई है। तो ये हालत है। तो इन सब स्थिति में मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अभी भी समय है, दिखाओ जरा अपना 56 इंच का सीना, नहीं तो ये कहना नहीं। अपने जो बहादुरी वाले, अपनी जो ये मर्दानगी जो दिखाई जाती है, अपने जो बड़े बड़े हौसले वाले, वो सारे इश्तहार चिपकाए जाते हैं और कहा जाता है ना कि मोदी है तो मुमकिन है। हां, बिल्कुल सही कहा जाता है। मोदी है तो चाइना भारत पर कब्जा भी कर ले, ये मुमकिन है, हो सकता है। ये सारी की सारी जो है हमारी सेना कितनी मजबूत है, हमारी सेना, उस सबके बावजूद भी चाइना की हिम्मत हो रही है हमारे क्षेत्र में घुस रहा है। क्या हमें इसका प्रॉपर जवाब नहीं देना चाहिए? ये स्थिति है साथियों। तो ये जो सारी है, इस पर बहुत गंभीरता से विचार करें। मेरा सभी देशवासियों से कहना है साथियों, इस विषय पर आवाज उठाएं, पुरजोर आवाज उठाएं, हर कोने से आवाज उठनी चाहिए। और इस दलाल और गुलाम मीडिया को, गोदी मीडिया को टारगेट, इसको कहा जाए तू अपनी मर्दानगी दिखाता, तू बहुत बड़ा देशभक्त है तो जाके दिखा, नहीं तो तू देशद्रोही। वैसे भी तू देशद्रोही है, क्योंकि देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो ये गोदी मीडिया है। सांप्रदायिकता का जहर लगातार घोलने की जो कोशिश की जा रही है, देश में दंगे कराने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो यही गोदी मीडिया है साथियों। इसी गोदी मीडिया को टारगेट किया जाए, इसको कहा जाए, इससे सवाल पूछे जाए, बता भैया तुझे उसकी खबर है कि नहीं है तो ये तो हो नहीं सकता कि ना हो, तो भैया उसके विषय में बता कि मेरे देश को इसके विषय में जानकारी क्यों नहीं दे रहे हो कि चाइना ने भारत के इतने बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया, 4 किलोमीटर तक अंदर घुस आया। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, पुरजोर आवाज इस विषय पर उठाई जाए साथियों। जय हिंद, नमो। मैंने नेशन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब किया है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें।